हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ के ऊपर। तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ की 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला ए साइनोटिक, दूसरा साइनोटिक, तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स। तो ए साइनोटिक सीएसडी में क्या है, ए साइनोटिक से ही समझ में आ रहा होगा कि साइनोसिस प्रेजेंट नहीं है। साइनोसिस आप सबको पता है, साइनोसिस में क्या होता है कि जब भी ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उससे साइनोसिस हो जाता है, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। मेनली नेल्स में देखने को मिलता है, स्किन में। तो फिर अगर साइनोसिस प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स ए साइनोटिक। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड कंटेन्स इनफ ऑक्सीजन बट इट अफेक्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द ब्लड। ओके, समझ आया? इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड में इनफ ऑक्सीजन है पर ये अफेक्ट कर रहा है नॉर्मल फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो इसके अंदर ये कुछ पार्ट्स हैं इसके कि इसमें क्या क्या डिसीजेज हैं, ये मैंने इसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ है। देन साइनोटिक सीएसडी, साइनोटिक में क्या है कि देयर इज साइनोसिस, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन, यानी कि ऑक्सीजन इसके अंदर ब्लड में कमी होगी, प्रेजेंट नहीं होगा, इनफ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो इससे साइनोसिस होगा। देन ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना, या आयोटा में या वाल्व में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो अब इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। तो ए साइनोटिक सीएसडी में क्या क्या है, क्या क्या आती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आता है इसके अंदर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन होता है बिटवीन द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, और एएसडी में क्या होता है, इसके अंदर होल प्रेजेंट होगा बिटवीन द अपर चैम्बर्स। और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या होगा, जब डक्टस आर्टेरियोसिस बंद हो जानी चाहिए लेकिन वो बंद नहीं होगी, दैट मीन्स पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। नेक्स्ट वन इज आर्टेरियो वेंट्रिकुलर कैनाल, एवीसी। तो एवीसी में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि होल बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट है, इसके राइट और लेफ्ट साइड के बीच में होल प्रेजेंट होगा। साइनोटिक सीएसडी के ऊपर बात करेंगे। साइनोटिक सिस्टम सीएसडी में है टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, टीओएफ। तो टीओएफ में क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हार्ट डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड एट्रीसिया। ट्राइकस्पिड एट्रीसिया में क्या होता है, जो वॉल्व होती है जो कंट्रोल करती है ब्लड फ्लो को फ्रॉम द राइट अपर चैम्बर टू द राइट लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट, वो बनी ही नहीं होती है, डजंट फॉर्म एट ऑल। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में इसके अंदर ना पोजिशन स्विच हो जाती है। जो आर्टरीज होती है, जो हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा, तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी ना पोजीशन स्विच कर जाती है, वो ना आपस में स्विच पोजीशन से मतलब ये वाला डिफेक्ट एट बर्थ प्रेजेंट होगा, ये पोजीशन उसकी स्विच ही मिलेगी ऑलरेडी। ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होता है, इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच सिंगल कॉमन ब्लड वेसल कम्स आउट ऑफ द हार्ट, मतलब इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा की जगह एक सिंगल कॉमन ब्लड वेसल आएगी। ओके, और नेक्स्ट है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डजंट फॉर्म। एंड द नेक्स्ट देखेंगे टोटल एनोमिलिस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है ना, वो आता ही नहीं लेफ्ट एट्रियम में वापस लंग्स से, बल्कि उसकी बजाय ऑक्सीजन रिच ब्लड ना राइट साइड में चला जाता है। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट में आप सबको पता ही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से सीधा राइट एट्रियम में जा रहा है, बल्कि जाना था उसको लेफ्ट एट्रियम में लेकिन वो राइट साइड जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजन पुअर ब्लड में। अब नेक्स्ट है ईजनमेंगर सिंड्रोम और कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है, दिस सिंड्रोम इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ 1 or more अनट्रीटेड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीजेज, मतलब अगर ट्रीट नहीं करा जाएगा तो ये होगा। देन ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स। ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स में क्या होता है, कोआर्किटेशन ऑफ आयोटा। कोआर्किटेशन ऑफ आयोटा में क्या होता है, नैरो हो जाती है लार्ज ब्लड वेसल, यानी कि आयोटा। और एओटिक वाल्व स्टेनोसिस। एओटिक वाल्व स्टेनोसिस से समझ ही आ रहा होगा, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, स्टेनोसिस मीन्स नैरोइंग, तो इसके अंदर एओटिक वाल्व नैरो हो जाएगी। और ये नेक्स्ट है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। इसके अंदर क्या होगी, जो पल्मोनरी की वॉल्व हो जाएगी वो नैरो हो जाएगी, तो सबको पता ही चल रहा होगा अगर नैरो हो जाएगी तो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव नाम है इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। देन कॉन्जेनाइटल मिट्रल सिनोसिस। इसके अंदर क्या होगी, जो मिट्रल वाल्व होगी उसकी नैरोइंग हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।